दर्शन शास्त्र में आज हम सेकंड लेक्चर पर बात करना चाहते हैं और आज हम मूल रूप से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है धर्म एवं संस्कृति से दर्शन का क्या संबंध है। इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। आपका CGPSC मेंस पेपर 6 पार्ट 1 2 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न में 30 शब्द और 60 शब्दों में लिखने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए समझते हैं धर्म और संस्कृति से दर्शन का क्या संबंध है। बहुत ध्यान से आपको समझना है। कुछ कोटेशन भी आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। मैं बताऊंगा किस तरह से आपको लिखना है। जैसे धर्म और संस्कृति को सबसे पहले समझ लेते हैं। कल्चर और धर्म क्या है। धर्म को अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो धर्म के दो स्वरूप हो सकते हैं। एक तो धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है। दया, दान, करुणा, प्रेम, वात्सल्य ये धारण करने योग्य हैं, इसे धारण करना चाहिए, इसीलिए इसे कहा गया धार्यते इति धर्म। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। ठीक, तो ये कर्तव्य के रूप में धर्म का परिभाषा है। ड्यूटी, व्हाट इज योर ड्यूटी एज अ ह्यूमन। अगर हम ह्यूमैनिटी के बेस पर देखें, मानवता के आधार पर देखें तो धर्म धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। भारतीय परंपरा में, इंडियन ट्रेडिशन में एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, दूसरा पक्ष भी है, जो कि धर्म को एक सामुदायिक मान्यता के रूप में समझने का प्रयास करता है। पूजा पाठ, रिचुअल्स, मान्यता और आस्था, बिलीफ्स, फेथ पर आधारित विश्वास के रूप में मानता है। तो वैदिक कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ, मान्यताएं, बिलीफ्स, आस्था, ये धर्म का एक ध्येय हो सकता है, धर्म की मान्यता हो सकती है। इसे हम धर्म के रूप में समझ सकते हैं। तो धर्म के दो एस्पेक्ट हैं। दर्शन के दृष्टिकोण से या विशुद्ध धर्म को समझना है तो विशुद्ध धर्म के रूप में हम कहते हैं कि धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य क्वालिटीज होंगे, धारण करने योग्य गुण होंगे, जैसे कि दया, दान, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, क्षमा, अहिंसा, ये सभी क्या हैं? क्वालिटीज हैं। ये जो है अच्छे गुण हैं। तो इन गुणों को, इन अच्छी क्वालिटीज को एक्सेप्ट करना है ना, अपने आप में उसको बिहेवियर में लाना, ये क्या है? धर्म है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो धर्म किसी मान्यता, बिलीफ्स, आस्था पर केंद्रित होता है। उसी प्रकार से अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति एक प्रकार की मान्यता है। अगर हमारे पूर्वज किसी विचार को लेकर के, किसी रिचुअल को लेकर के, है ना, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम उस पर बिना तर्क किए, बिना सोचे विचारे, उसको अगर हम एक फॉलोअर की तरह ट्रेडिशन के रूप में उसको बस जस्ट अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में, या फिर उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो किसी भी पूर्वज के द्वारा या पुराने लोगों के द्वारा जो भी कार्य किया गया उस पर आप बिना तर्क किए या फिर बिना उस पर सोच विचार किए, क्वेश्चन मार्क किए, आप उसको बस एक्सेप्ट कर लिए और उसको फॉलो अप कर रहे हैं। सो दैट ट्रेडिशन, दैट रिचुअल इज कॉल्ड और संस्कृति और कल्चर, है ना। तो धर्म क्या है और संस्कृति क्या है, दोनों पक्ष आप लोग समझ गए। अब प्रश्न ये उठता है कि दर्शन का इन धर्म और संस्कृति से क्या संबंध है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्शन क्या है, दर्शन का क्या महत्व है। भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण, वेस्टर्न एंड इंडियन दृष्टिकोण से दर्शन को हम किस रूप में समझ सकते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझने का प्रयास किया। आज हम ये जानेंगे कि उसी दर्शन का इस संस्कृति और धर्म से क्या संबंध हो सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा
सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि दर्शन का धर्म से क्या संबंध है। दर्शन का धर्म से क्या संबंध है। दर्शन, धर्म और संस्कृति, फिलॉसफी, रिलीजन एंड कल्चर, ये तीनों ही मानव सभ्यता की इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और सोशल कॉन्शियसनेस के पिलर हैं। यानी कि संस्कृति, धर्म और दर्शन मानव सभ्यता के बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना के स्तंभ हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। जहां धर्म और संस्कृति जीवन को डायरेक्शन देता है, धर्म और संस्कृति जीवन को दिशा देता है, वहीं दर्शन उनका आधार यानी फाउंडेशन तैयार करता है और व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेशन प्रदान करता है, आपको दिशा निर्देश देगा। ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपको ऐसा काम करना चाहिए, वैसा काम नहीं करना चाहिए, क्यों ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्यों ऐसा काम करना चाहिए। आपको कर्मकांड करना है तब आपको मोक्ष मिलेगा, आपके पूर्वजों को मोक्ष मिलेगा, ये धर्म कह रहा है। दर्शन कहता है कि क्यों आप कर्मकांड करोगे, क्यों आप यज्ञ करोगे, यज्ञ करने से आपको कैसे मोक्ष मिल जाएगा, कि आपको कर्म करने से मोक्ष मिलेगा कि यज्ञ करने से मोक्ष मिलेगा। इंटरप्रिटेशन, लॉजिक कहां से आएगा? दर्शन से आएगा, दृष्टिकोण से आएगा, अर्थात रिसर्च से आएगा। ये रीजन बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है दर्शन, लेकिन धर्म और संस्कृति फैथ बेस्ड है, मान्यता पर बेस्ड है, फॉलोइंग अप पर है, केवल हम फॉलो अप कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो दर्शन क्या करेगा? विजन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत गहरे में चिंतन प्रक्रिया है। दर्शन गहरे में चिंतन प्रक्रिया है। वहीं धर्म सिस्टम ऑफ बिलीफ, आस्था का प्रतीक मात्र है। क्या है? आस्था की पद्धति है। धर्म क्या है? आस्था की प्रतीक है। और संस्कृति जीवन की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। हम किस तरह से जीते हैं, हमारा खाना पीना, खान पान, रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड, दैट इज नोन एज कल्चर। हम कहते हैं ना कि साउथ में लोग अलग रूप में पहनावा है, उनका खान पान अलग है, रहन सहन अलग है। नॉर्थ इंडियन वालों का खान पान रहन सहन अलग है। अमेरिका का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, अफ्रीका का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है। सो लिविंग स्टैंडर्ड कहने का मतलब है जीवन की अभिव्यक्ति। लिविंग स्टैंडर्ड ही हमारी लाइफ स्टाइल ही हमारी अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है। तो एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड कल्चर। एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड कल्चर। वहीं सिस्टम ऑफ बिलीफ इज कॉल्ड रिलीजन। सिस्टम ऑफ बिलीफ, सिस्टम ऑफ फेथ, आस्था का पद्धति क्या है? धर्म है। लेकिन विजन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, चिंतन का गहरा, चिंतन की गहरी व्यवस्था, तर्क करने की गहरी व्यवस्था, आत्मचिंतन की प्रक्रिया क्या है? दर्शन है। ठीक। अब ये तीनों टर्म अगर आपको समझ में आ गया तो अंतर भी आप लिख लोगे, समानताएं भी आप लिख लोगे, दोनों के बीच में आलोचना, क्रिटिसिज्म भी लिख लोगे, है ना। आइए समझते हैं दर्शन और धर्म का संबंध किस प्रकार से हो सकता है। फिलॉसफी एंड रिलीजन, कुछ सिमिलैरिटीज हम सबसे पहले देखते हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं। धर्म और दर्शन में क्या सिमिलैरिटीज हमको देखने को मिलता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 2 नंबर में पूछा जाए कि धर्म और दर्शन में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों के बीच समानताओं और असमानताओं को स्पष्ट करें, तो 4 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। समानताएं लिखनी है और असमानता भी लिखनी है। 2-2 नंबर का पूछेगा, कम से कम 2 पॉइंट्स आपके पास रहने ही चाहिए। तो बहुत ध्यान से समझना। दर्शन और धर्म का संबंध, फिलॉसफी एंड रिलीजन, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं? उद्देश्य, नैतिकता, सब्जेक्ट और पाथ, इन पर बेस्ड हम कुछ सिमिलैरिटीज को दर्शन और धर्म का समझने का प्रयास करेंगे। गोल क्या है धर्म का? लिबरेशन, मुक्ति का मार्ग खोजना।
मुक्ति तक पहुंचना, मोक्ष तक पहुंचना, ये धर्म का पर्पस है। सत्य तक, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा, ये जो है ज्ञान मीमांसा की बात कर रहा है। हालांकि दर्शन भी अल्टीमेट रियलिटी यानी मेटाफिजिक्स से कहाँ जाएगा, एस्टिमोलॉजी के पास जाएगा, है ना, यानी कि ज्ञान मीमांसा के पास जाएगा, एपिस्टेमोलॉजी, और मेटाफिजिक्स टू एपिस्टेमोलॉजी यानी कि तत्व मीमांसा के बाद ज्ञान मीमांसा की ओर जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मॉरलिटी की, तो धर्म जो है रूल बेस्ड है, शासन यानी कि एक प्रकार से नियमों पर आधारित है, रूल्स, नियम पर ही आपको चलना है, कर्मकांड पर ही चलना है, जो नियम बना गए हैं उससे इतर आपको नहीं चलना है। धर्म मॉरलिटी कैसे फॉलो अप करता है, धर्म नियम पर आधारित, रूल बेस्ड। लेकिन दर्शन ये नहीं कहता, दर्शन कहता है कि भाई इंसान को तुमने 4 वर्ग में बांट दिया तो ये रूल तुम्हारा सही नहीं है, हमने जो तर्क किया मानव और मानव तो एक बरोबर है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है, तो क्या करेगा वो लॉजिक एंड एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। जब हम इंसान और इंसान में भेद करेंगे, उनको आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटेंगे तो उनका शोषण होगा, तो शोषण मानवता नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। तो इस पर तर्क करने का काम कौन कर रहा है, दर्शन कर रहा है ना। तो तर्क और अनुभव पर आधारित, लॉजिक एंड एक्सपीरियंस पर आधारित क्या है, फिलॉसफी यानी दर्शन। क्लियर, समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट, दोनों का सब्जेक्ट लगभग एक है। ये जो है अल्टीमेट रियलिटी को तर्क और अनुभव पर ढूंढना चाहता है, ध्यान में रखना ना। ये जो है धर्म कहता है मानो फिर जानो, धर्म कहता है अरे भाई मानो, पहले मान लो, हमने जो कहा उसको मान लो, उसके बाद जानो। लेकिन दर्शन ऐसा नहीं कहता, दर्शन कहता है अरे पहले जानो उसके बाद मानो, पहले जानना है फिर मानना है। धर्म क्या कह रहा है, पहले मानो फिर जानो, पहले मानो फिर जानो। लेकिन दर्शन क्या कहता है, पहले जानो फिर मानो। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। दोनों का पर्पस क्या है, आत्मा, ब्रह्म और ईश्वर की खोज करना, अल्टीमेट रियलिटी की खोज करना। लेकिन दर्शन इसको तर्क और अनुभव पर आधारित मानता है। हम पहले तर्क करेंगे, फिर अपने जीवन में उसको अनुभव करेंगे, तब आत्मा, ब्रह्म, माया, चेतन क्या है इसको हम समझेंगे और उसको जब जान लेंगे तब मानेंगे। लेकिन धर्म कहता है आस्था पर आधारित है, पहले तुम मान लो, बस भक्ति पर है, मान लो तुम, ठीक है। तो मानने पर फोकस क्या है धर्म का। मार्ग जो है श्रद्धा, पूजा और उपासना। भाई मार्ग यानी मोक्ष तक जाने के लिए नियमों पर चलना पड़ेगा। आत्मा और ब्रह्म ईश्वर की प्राप्ति आपको कैसे मिलेगी, श्रद्धा, पूजा और उपासना से मिलेगी। ये कौन कह रहा है, धर्म कह रहा है। लेकिन दर्शन कहता है मुझे तो अल्टीमेट रियलिटी चाहिए ना, जो वास्तविक सत्य है उसकी खोज करना है, जो कि तर्क और अनुभव पर मिलेगा। मैं भी आत्मा, ब्रह्म, माया और चेतना को जानना चाहता हूं, लेकिन तर्क, ज्ञान, योग और साधना से मैं जानना चाहता हूं। जब तक मेरे जीवन का वह अनुभव ना हो जाए, जब तक मेरे जीवन में मैंने उसको जान ना लिया, एक्सपीरियंस ना कर लिया, तब तक मैं उसे नहीं मानूंगा। ये कौन कहता है, दर्शन कहता है। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन। समझ में आ गया, लिख लोगे आप लोग। चलो, इस प्रकार से आप ऐसा कह सकते हो कि दर्शन धर्म का गुण पक्षों को स्पष्ट करता है। दर्शन जो है धर्म के गुण पक्ष को स्पष्ट करता है, धर्म को तर्क और विवेक से प्रमाणित करता है। मूल रूप से क्या, आपका दर्शन, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, दर्शन और धर्म में बेसिक डिफरेंस क्या हो सकते हैं। धर्म जो है फेथ बेस्ड है, मैंने आपको बताया। ये जानो नहीं बोलता बल्कि मानो बोलता है ना, मानने पर ज्यादा फोकस्ड है, श्रद्धा पर आधारित है। वही दर्शन जो है विवेक पर आधारित है, रीजन बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है। धर्म जो है सोशल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जैसा बना दिया गया है, रूल बना दिया गया है, नियम बना दिया गया है धार्मिक ग्रंथों में, ठीक है, ग्रंथों में, पुस्तकों में, धार्मिक मान्यताओं में जो पहले से रूल डिसाइड कर दिया गया है, लिख दिया गया है, तो सोशल स्ट्रक्चर पर आधारित है, सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है ना। लेकिन वहीं अगर हम दर्शन की बात करें तो इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल स्टडी पर बेस्ड है, बौद्धिक और आध्यात्मिक अनुशीलन। अनुशीलन मतलब आध्यात्मिकता को जीना,
अध्यात्म को अपने जीवन में उतारना, ये क्या है? आध्यात्मिक अनुशीलन है। क्लियर, समझ रहे हो? गुरु शास्त्र पर निर्भर है, किसी गुरु पर निर्भर है, किसी शास्त्र पर निर्भर है, स्क्रिप्चर एंड डिपेंड ऑन टीचर। लेकिन दर्शन क्या करता है? सेल्फ एग्जामिनेशन करता है, आत्मनिरीक्षण करेगा, आत्म अवलोकन करेगा और रिफ्लेक्शन और आत्मचिंतन करेगा, और आत्मचिंतन करने के पश्चात जानने की प्रक्रिया में उतरता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं धर्म बिना दर्शन के अंध आस्था बन सकता है। अगर धर्म को हम धर्म में अगर दर्शन को इंप्लीमेंट ना करें, अगर हम धर्म में दर्शन की व्यवस्था को लागू ना करें, तो धर्म अंध आस्था बन सकता है, अंधानुकरण बन सकता है, यानी कि ब्लाइंड फैथ हो सकता है। और दर्शन बिना धर्म के ड्राई लॉजिक के बराबर है, एक शुष्क बर्फ के बराबर है। केवल आप लॉजिक पर सत्य बस को जान लेंगे ऐसा नहीं, कुछ तो आपके भीतर में भाव नामक चीज तो है ना। हमारे भीतर में हम मनुष्य हैं, मनन करने की क्षमता है, हमारे अंदर में हृदय है, भाव है, इमोशंस हैं। तो हमारे अंदर में जब इमोशंस हैं, संवेग हैं, मनोवृत्तियां हैं, तो उसका भी तो कुछ औचित्य है। वो तो आप विज्ञान से नहीं सर्च कर सकते, उसको तो आप विज्ञान में मेजर नहीं कर सकते ना। तो भाई बिना धर्म के ड्राई लॉजिक हो सकता है, केवल दर्शन पर ही आप सब कुछ पालेंगे ऐसा नहीं, कुछ तो आपके अंदर में भाव होना चाहिए। लेकिन अंधा अनुकरण करना क्या हो सकता है? बिना दर्शन के आस्था पर ही बिलीव करना क्या हो सकता है? ब्लाइंड फेथ हो सकता है। तो दोनों का समन्वय व्यक्ति को जागरूक बनाएगा, दोनों का समन्वय व्यक्ति को विज्ञानवादी, तार्किक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और जीवन में गति देगा, जीवन को समझने का एक आयाम और प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार से ऐसा कह सकते हो कि जो धर्म बिना दर्शन के वह अंधविश्वास है। जो धर्म बिना दर्शन का वह है अंधविश्वास, और जो दर्शन बिना धर्म का वह निर्जीव तर्क के समान। इस प्रकार से आप इसको अंतिम में एक कोटेशन के रूप में भी लिख सकते हो। आपका बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा, आप यकीन मानिए। ठीक, आइए अब दर्शन और संस्कृति के संबंध को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लें, ताकि आपको ओवरव्यू आइडिया हो जाए कि आपको दर्शन और संस्कृति, दर्शन और धर्म में कैसे सिमिलैरिटीज देखना है, कैसे डिफरेंसेस क्रिएट करना है। हमने संस्कृति क्या है समझा। संस्कृति क्या है? हमारा लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है ना। तो संस्कृति का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ कल्चर, समाज की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, वैल्यूज यानी मूल्य, आर्ट, ट्रेडिशंस, समुच्चय यानी कलेक्शंस। संस्कृति यानी कि समाज की जीवन शैली, मूल्य, कला, रीति नीति का कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ही क्या है? अपनी संस्कृति है, कल्चर है। संस्कृति वह है जो जीवन को शालीन, सुसंस्कृत और नैतिक बनाती है। संस्कृति क्या है? संस्कृति जीवन को ग्रेसफुल, रिफाइंड एंड मॉरल बनाती है। कल्चर लाइफ को ग्रेसफुल, रिफाइंड एंड मॉरल बनाती है, यानी संस्कृति जीवन को शालीन, सुसंस्कृत और नैतिक बनाती है। दोनों पॉइंट्स आपको एज इट इज उतार देना है, टू द पॉइंट है, इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना है। अब देखो, दर्शन संस्कृति का प्राण है, ऐसा आप दर्शन संस्कृति का प्राण है मतलब सिमिलैरिटीज आप दे सकते हैं, यानी कि दोनों में अंतर और दोनों में जो सिमिलैरिटीज है उसको आपने कंबाइन करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शन संस्कृति का प्राण है, सोल ऑफ कल्चर, फिलॉसफी इज सोल ऑफ कल्चर। इसका कल्चरल एस्पेक्ट और फिलॉसफिकल एस्पेक्ट देखेंगे कल्चर का। त्योहार, परंपरा, फेस्टिवल एंड ट्रेडिशंस ये केवल सांस्कृतिक पक्ष है। दार्शनिक आधार क्या है? फिलॉसफिकल एस्पेक्ट, जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ वैल्यूज। अगर आप केवल तीज त्योहार पर ही डिपेंडेंट हैं और वर्तमान जीवन के मूल्यों को आप नहीं समझते हैं, अगर आप किसी त्योहार में केवल रंग गुलाल में ही समझ रहे हैं कि ये ट्रेडिशन है, इसको हम फॉलो ही करना है, लेकिन वर्तमान में अगर उस
रंग में, उस गुलाल में कुछ केमिकल का उपयोग हो रहा है जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसको आप नजरअंदाज करके उसका उपयोग किए जा रहे हैं, तो क्या होगा? अंध आस्था हो गया, फिर सांस्कृतिक पक्ष बस नहीं हुआ। लेकिन दार्शनिक पक्ष क्या कहता है कि जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति, वर्तमान क्या कंडीशन है, अभी करंट में हमारा क्या डिमांड है, उस पर आप उन चीजों को क्या करो? अपग्रेड करो। अपग्रेड, अपडेट नहीं करना है। अपडेट में क्या होता है? पुरानी चीजों को बस आज हम मान लिए, उसको बड़े लेवल पे मान लिए, वो अपडेट करना हुआ। अपग्रेड करना मतलब कि पुरानी जो चीजें हैं, मान्यताएं हैं, उसमें सुधार करना है, सुधार करने के बाद एक्सेप्ट करना है। ये क्या होता है? अपग्रेडेशन कहलाता है ना। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक पक्ष कहता है कि त्योहार और परंपरा पर ही बिलीव कर लेना क्या है? सांस्कृतिक पक्ष है। लेकिन जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ वैल्यू, उसको समझने के साथ साथ उसको एक्सेप्ट करना क्या है? दार्शनिक आधार है हमारा। लोक नृत्य, संगीत, फोक डांस एंड म्यूजिक, ये सांस्कृतिक पक्ष है। भक्ति और रसानुभूति, डिवोशन एंड रस अनुभूति, एक्सप्रेशन ऑफ एस्थेटिक एंड इमोशंस, केवल लोक नृत्य और संगीत में डूबे रहना, बस सुनना, ये क्या है? सांस्कृतिक पक्ष है। लेकिन उस लोक नृत्य और संगीत से कैसे डिवोशन को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उसके रस को अनुभूत किया जा सकता है, उसके इमोशंस को फील किया जा सकता है, इमोशंस को फील करने की प्रक्रिया। जैसे संगीत केवल लोग सुनते हैं और कई लोग संगीत को गुनते हैं। एक संगीत सुनने वाले हैं, एक संगीत गुनने वाले हैं। केवल संगीत को गुनने वाले केवल सुन करके आनंद लेंगे, लेकिन संगीत को गुनने वाले, संगीत को सुनने वाले केवल आनंद लेंगे, और संगीत को गुनने वाले उसके रहस्य को समझेंगे, उसमें बह जाएंगे, उस धारा में बह जाएंगे, अपने आप को खो जाएंगे कुछ समय के लिए। तो दर्शन क्या करता है ना, खो जाने की प्रक्रिया है, उसमें गहनता से डुबकी लगाने की प्रक्रिया है। समझ रहे हो? इसी प्रकार से अगर हम स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, केवल आर्किटेक्चर है वो हमारा सांस्कृतिक पक्ष है। और आध्यात्मिक प्रतीकवाद, आध्यात्मिक प्रतीकवाद, उससे हम स्पिरिचुअल सिंबल कैसे समझ सकते हैं, उससे हम अपने जीवन पद्धति को कैसे निखार सकते हैं, इस बात की गहन अध्ययन करना क्या है? कौन सा पक्ष होगा? दार्शनिक पक्ष होगा। सामाजिक आचार, सोशल कंडक्ट, हमारे पास क्या सामाजिक आचार विचार है, रीति नीति है, स्पिरिचुअल है, ये क्या है? अपना कल्चरल एस्पेक्ट है, यानी सांस्कृतिक पक्ष है। लेकिन धर्मशास्त्र, नैतिक दर्शन से प्रेरित होकर के मॉरल फिलॉसफी, स्पेशली ध्यान में रखना, मॉरल फिलॉसफी यानी नैतिक जीवन में उसका क्या औचित्य है, नैतिक जीवन में, मॉरल लाइफ में हम उसको कैसे एडमिट करें, कैसे उसको बिहेवियर में लाएं, या फिर हमारा बिहेवियर समाज के हित में कैसा हो, समाज के लाभ के लिए हम अपने जीवन को कैसे इंटीग्रेट करें, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? दार्शनिक आधार कहलाएगी। मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो? भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी वसुधैव कुटुंबकम, ये वन टैगलाइन है ना हमारी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का। तो दर्शन ने संस्कृति को गहराई से और स्टेबिलिटी प्रदान करने का प्रयास किया, उसको गहराई से समझने का प्रयास किया, ठीक, गहराई समझ करके उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया। हमारा कंटेम्प्ररी व्यू क्या है इस संदर्भ में? संस्कृति के संबंध में हमारा कंटेम्प्ररी व्यू यानी समकालीन हमारा सोच क्या है? आज धर्म और संस्कृति, पॉलिटिक्स, बिजनेस, मॉडर्निटी से प्रभावित है। दर्शन इनका मॉरल फिलोसॉफिकल संतुलन बनाए रखता है। आज वर्तमान में धर्म और संस्कृति को हम राजनीति के लिए उपयोग करते हैं, हम जो है व्यापार के लिए उपयोग करते हैं, हम जो है आधुनिकता के लिए उपयोग करते हैं। जैसे ही होली आया, जैसे ही दिवाली आया, जैसा ही जो है ईद पर्व आया, तुरंत क्या लिख रहे हैं? आज हमारे कोर्स में अमुक अमुक त्योहार के लिए 50% का हम छूट प्रदान करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? बिजनेस के लिए उपयोग कर रहे हैं ना। ये आज की प्रासंगिकता है, वर्तमान में हम यही करते हैं, कंटेम्प्ररी व्यू है हमारा। हम मॉडर्निटी आज जो है मॉडर्न समय में क्या कर रहे हैं, उसको एक सिंबल के रूप में लेकर के चल रहे हैं। अरे भाई ये तो मतलब कि वाहियात चीजों को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर से जोड़ दे रहे हैं, रील बना रहे हैं। समझ रहे हो? इसी प्रकार से देखो राजनीति, आज धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा हो रही है, जाति की राजनीति सबसे ज्यादा हो रही है। इसको धर्म और जाति पर आधारित मान करके लोग जो हैं एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं।
समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से आज जो कंटेम्प्ररी व्यू है इसको समझाने का प्रयास करता है। जैसे आज हम दर्शन की बात कर रहे हैं और दर्शन में दोनों में क्या अंतर है, इस बात की जब हम विवेचना करते हैं, इस बात को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, यही क्या है, दर्शन है। यानी नैतिक और तात्विक फिलॉसफिकल संतुलन बनाए रखने का प्रयास क्या है, दर्शन है। ठीक, कुल मिलाकर के सेक्युलरिज्म की व्याख्या जस्टिस और टॉलरेंस के साथ करप्शन के विरुद्ध नैतिक चेतना को आवाज बनाकर के सामने लाना, कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता का प्रतिरोध और यूनिवर्सल व्यू से हम एक्सेप्ट करना चीजों को, ये क्या है, मूल रूप से दर्शन और संस्कृति, दर्शन और धर्म के बीच में एक समन्वय है, एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता है। इस प्रकार से आप अंतिम में कह सकते हैं कि धर्म और दर्शन की जड़ें गहरी हैं, लेकिन दर्शन उन्हें जीवनदायिनी अर्थ अर्थात मीनिंगफुल लाइफ देता है। धर्म को प्रश्न, क्वेश्चन और तर्क की अनुभूति देता है। संस्कृति को मूल्य, वैल्यू और डायरेक्शन तथा चेतना और अवेयरनेस देता है। जहां धर्म और संस्कृति शरीर है, दर्शन उनका प्राण है। तीनों का समन्वय, इंटीग्रेशन ही मानव सभ्यता का आधार है। यह टैगलाइन, मैंने 2 टैगलाइन आपको बताया था कि जो धर्म बिना दर्शन का है वह अंधविश्वास है, और जो दर्शन बिना धर्म का है वह निर्जीव तर्क है। उसी प्रकार से एक टैगलाइन आप लिख सकते हो, जहां धर्म और संस्कृति शरीर है, दर्शन उनका प्राण है, तीनों का समन्वय ही मानव सभ्यता का आधार है। ये टैगलाइन आप यहां पर दे सकते हो। ठीक, इसमें जो प्रश्न पूछा जा सकता है कुछ इस प्रकार से है, इसको आप लोग 30 शब्द में, 60 शब्द में, 100 शब्द में, 125 और 175 शब्द में बार बार प्रैक्टिस करो, अलग अलग तरीका से लिखो। जैसे कि धर्म संस्कृति का प्राण है, स्पष्ट कीजिए। धर्म और संस्कृति के बीच में 2 समानताओं को लिखें। किसी एक सांस्कृतिक प्रतीक में दर्शन के तत्वों की पहचान कीजिए। धर्म एवं दर्शन में क्या अंतर है, दोनों की परस्पर पूरकता को स्पष्ट कीजिए। संस्कृति को दिशा देने में दर्शन की भूमिका की विवेचना करें। दर्शन धर्म को तर्क और संस्कृति की गहराई प्रदान करता है, विवेचना करें। धर्म, संस्कृति और दर्शन तीनों परस्पर क्रियाशीलता को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। समकालीन भारत में दर्शन की भूमिका और धर्म और संस्कृति के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। भारतीय संस्कृति में निहित दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार से आज हम धर्म और संस्कृति का दर्शन से क्या औचित्य है, उसका संबंध क्या है, इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जीवन में बोध के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल रहा होगा। हम इसी तरह से पूरे दर्शन शास्त्र को भारतीय दर्शन दृष्टिकोण से, समकालीन दृष्टिकोण से, पाश्चात्य दृष्टिकोण और एथिक्स पर बेस्ड समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग लगातार इसी तरह से जुड़े रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।